क्या सच्ची सफलता दौलत से मापी जाती है? क्या करोड़ों कमा लेना ही काफी है जिंदगी में कामयाब होने के लिए? अगर हाँ, तो फिर रतन टाटा, जिनके पास अरबों की दौलत है, वो इतनी सादगी से क्यों जीते हैं? क्यों वो अपने लिए कोई प्राइवेट जेट नहीं खरीदते? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कामयाबी का असली मतलब क्या है। आज हम जानेंगे उस इंसान की कहानी जिसने भारत की औद्योगिक पहचान को नया रूप दिया। ये कहानी है रतन टाटा की। उनके बचपन के संघर्ष से लेकर टाटा को वैश्विक पहचान देने तक का सफर। साल 1937, मुंबई। एक प्रतिष्ठित घराने में एक बच्चे का जन्म हुआ, रतन टाटा। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपा था एक बच्चे का अकेलापन। महज 10 साल की उम्र में उनके माता पिता अलग हो गए। रतन टाटा को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने संभाला। उन्होंने ही रतन टाटा को वो संस्कार दिए जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया उन्हें सम्मान से जानती है। उनकी दादी ने उन्हें न सिर्फ प्यार दिया, बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी दी। बड़े हुए तो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में रतन टाटा ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की। लेकिन मन में एक सवाल हमेशा कौंधता रहता था, क्या वो सिर्फ टाटा नाम के कारण यहां है? खुद को साबित करने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। कभी रेस्तरां में बर्तन धोते तो कभी कार धोते। यही वो दौर था जब उन्होंने सीखा कि मेहनत ही असली पहचान है, विरासत नहीं। साल 1962, रतन टाटा भारत लौटे और टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपने करियर की शुरुआत की। उनके सीनियर्स ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। आखिर वो थे कौन? एक अमीर बाप का बेटा जिसे काम करने का कोई तजुर्बा नहीं। लेकिन रतन टाटा ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। उन्होंने देखा कि रतन टाटा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से काम कर रहे हैं। साल 1991, रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन इस कुर्सी के साथ आई चुनौतियां भी कम नहीं थीं। पुराने वरिष्ठ अधिकारी उनके खिलाफ हो गए। कंपनी के अंदर और बाहर हर कोई कह रहा था, ये कंपनी डूब जाएगी। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विरोधियों की बातों को अनसुना कर दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने टाटा ग्रुप में कई बड़े बदलाव किए, नई टेक्नोलॉजी लाए और कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। रतन टाटा का एक सपना था, आम आदमी के लिए कार बनाना। और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने नैनो कार लॉन्च की। 1 लाख रुपए की कीमत, सोचिए, एक कार, वो भी इतनी कम कीमत में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रोजेक्ट असफल रहा। मीडिया ने इसका खूब मजाक उड़ाया। हर तरफ से आलोचनाएं होने लगी। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हार से ही जीत का रास्ता मिलता है। नैनो भले ही सफल न हो पाई, लेकिन इसने रतन टाटा को और भी मजबूत बना दिया। 26/11, ये तारीख भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। मुंबई पर आतंकी हमला। ताज होटल, जो कि टाटा ग्रुप का ही हिस्सा था, पर आतंकियों ने हमला किया था। रतन टाटा खुद आगे आए और होटल के कर्मचारियों को बचाने में मदद की। उन्होंने शहीदों के परिवारों की आर्थिक मदद की और उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। उन्होंने दिखाया कि सच्ची कामयाबी दौलत में नहीं, बल्कि इंसानियत में है। रतन टाटा कहते हैं, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखें, बल्कि वो जो आपको सोने न दें। उनकी जिंदगी का फलसफा बड़ा ही सरल है, ईमानदारी, मेहनत और दया। उन्होंने अपनी जिंदगी से हमें यह सिखाया कि सफलता का असली पैमाना पैसा नहीं, बल्कि लोगों की भलाई है। असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। अगर आपका सपना बड़ा है, तो दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि रास्ते बनाने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती। रतन टाटा, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक सोच का, एक विचारधारा का प्रतीक बन गया है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं आती, बल्कि कड़ी मेहनत, संघर्ष और दूसरों की भलाई करने की भावना से बनती है। उन्होंने भारत को सिर्फ एक बिजनेस आइकन ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी दिया। आज जब हम किसी युवा उद्यमी को संघर्ष करते देखते हैं, तो हमें याद आता है कि रतन टाटा भी कभी ऐसे ही संघर्ष कर चुके हैं।
उन्होंने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया और दुनिया को दिखाया कि असली सफलता वही है जो समाज को कुछ दे सके। क्या आप भी रतन टाटा की तरह एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो आपको सोने न दे?